आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 17 जनवरी के अपने करंट अफेयर्स। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं और सभी को विस्तारपूर्ण तरीके से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 16 जनवरी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवा में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप्स की उपलब्धियों को बढ़ावा देना है। आइए हम लोग जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट डेज याद करते हैं। 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को मनाया जाता है विश्व अंतर्मुखी दिवस। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को मनाया जाता है पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और 15 जनवरी को सेना दिवस। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आइए ऑस्ट्रेलिया से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे हम लोग। एमा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलियाई सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 आई क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा दिल्ली हाईकोर्ट। आइए नियुक्तियों से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे हम लोग। डॉक्टर सत्यनारायण साबात को उत्तर प्रदेश असीनास्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा को डीवीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजय आनंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। बितुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर के श्रीकांत राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? इसका सही आंसर होगा टीवी गोपाल कृष्ण को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम प्रधानमंत्री नामित किया गया? इसका सही आंसर होगा लेबनान में। आइए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे हम लोग। जॉन ड्रामनी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डीडीआर फ्लिस एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री
के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता। माइया संधू मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डियोम वोकोवा यानी कि बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कोंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा पीवी सिंधु। आइए ब्रांड एम्बेसडर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे हम लोग। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट को आईओरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आइए पश्चिम बंगाल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे हम लोग। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल ने पोइला वैसाख का अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा रियाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? इसका सही आंसर होगा लद्दाख। आइए लद्दाख से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम की मेजबानी करेगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रूवला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर होगा जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायण को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया। तेनजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली आईपीएस महिला अधिकारी बनी। भारत कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्था की नई प्रमुख बनी है। मनीष सिंघल को एस्कॉम का महासचिव नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश
कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए भारत से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग जानेंगे। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाकर $709 बिलियन हो गया। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले वायोविटो-मेन राष्ट्रीय राजमार्ग में उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश का मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानुमुगलरत्न द्वारा प्रदान किया गया। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।